हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। राधे 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 राधे। तो हम लोगों ने अभी तक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। आज बच्चे लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, है कि नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो ठीक है ठीक। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन आया। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ कि एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा। देखिए, कोई फंक्शन था उसको हमने डिफरेंशिएट किया, कोई फंक्शन था तो उसको हमने डिफरेंशिएट किया। अब डिफरेंशिएट को फिर से फंक्शन में हमको वापस जाना है, इसलिए हम इंटीग्रेट करते हैं। जब डिफरेंशिएशन को हम बैक जो फंक्शन में जाएंगे तो उसे हम इंटीग्रेट होते हैं, एंटी डेरिवेटिव। यही चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है सेम उसी वे से हम इंटीग्रेट करेंगे। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन, मतलब एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव। अब जैसे कि हमें कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, क्या है, कोई फंक्शन दे रखा है। उस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स आया। अब कोई हमको पूछ रहा है कि बताओ ये किसका, ये एफ डैश एक्स ये किस फंक्शन का इंटीग्रेशन है। तो जस्ट किस फंक्शन का, सॉरी, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरा एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से एफ एक्स आ गया। तो यहाँ से मेरा, अगर एफ एक्स हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। और हम जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो हम प्लस सी लगा देंगे। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे क्यों लगाते हैं। तो ये एक हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया कि जब भी हमें एफ एक्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है? अब जो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ये है इंडेफिनिट इंटीग्रल, और दूसरा हम पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। तो अगर हम मेन जो है इसमें इंडेफिनिट है, अगर हमें इंडेफिनिट प्रॉपर वे से आ गया तो डेफिनिट तो बहुत इजी है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में जब आप करोगे तो 7.7, क्योंकि सेकेंड बुक में है ये, तो 7.1 से लेके 7.7 तक सिर्फ इंडेफिनिट है। तो आप लोग को मेन जो है इंडेफिनिट पे ही फोकस करना है, और बच्चों को क्लास 12 में इसी में ही मार्क्स कटते हैं, इसलिए आप सही से इस टॉपिक को देखें। अब जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अब हमें कोई पूछेगा कि बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, तो हम देखेंगे कि ये जो कॉस एक्स है ये किसका डिफरेंशिएशन है, कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन, सर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, साइन एक्स। और आपको मैंने कहा था कि सी ऐड कर देना, ठीक है। जैसे
डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कहेगा, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो हम कहेंगे cos x। लेकिन सर अगर हमें सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो उसको माइनस को इधर दे देंगे, तो माइनस cos x प्लस, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इज cos x। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो माइनस cos x, सिंपल। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x प्लस c। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ कुछ नहीं करा रहा हूं अभी, मैं सिर्फ डिफरेंशिएट जो पढ़ाया था उसी को हम अब सिंपल समझ कि इंटीग्रेट क्या होता है। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x, तो देखेंगे कि sec x और tan x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इक्वल टू sec x tan x, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इज sec x। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो अगर कोई पूछेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x, तो सर आप कोसेक स्क्वायर x का पूछ रहे हो, तो माइनस को पहले इधर भेज दिए और ये हो गया माइनस कॉट x। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x कोसेक x इंटू कॉट x, तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू कॉट x देगा। तो सर इसका तो कोसेक x का माइनस कोसेक x कॉट x होता है, तो आप सर सिर्फ कोसेक x कॉट x हो तो पहले माइनस को आप इधर भेज दो, और ये हो गया माइनस कोसेक x प्लस। तो ये हमने कुछ अभी नया चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़े थे, अब ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन हम ऐसे करेंगे। जैसे क्लियर है, नोट बाद में कर लेना, ठीक। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, तो ये होता है nxn माइनस 1, फिर हम बोलते हैं n इज अ कांस्टेंट। क्लियर है? तो अब अगर हमें कोई पूछेगा इंटीग्रेशन ऑफ ये कि इंटीग्रेशन ऑफ nxn माइनस 1 इंटू dx क्या हो, तो कहेंगे हम xn प्लस c। लेकिन जब हम अप्लाई करेंगे, हमें अगर कोई पूछेगा, आपने देखा यहाँ पे कि n जो nxn माइनस 1, n डिनोमिनेट ये जो था nxn माइनस 1 dx, तो ये हो गया xn। तो अगर हमें कोई पूछेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ xn क्या होगा, क्योंकि n माइनस 1 था तो 1 ऐड हो गया, तो अगर n है तो आप लिखोगे n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये फॉर्मूला आप याद रखो, और ये ध्यान रखना कि n नॉट इक्वल टू माइनस 1, n जो है माइनस 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n माइनस 1 होगा तब तो ये जीरो हो जाएगा, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो n नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो सर अगर n माइनस 1 हो जाए, अगर सर n माइनस 1 हो जाए तब आप क्या करोगे, तब तो ये आइडेंटिटी लग ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब हो गया 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स,
और जस्ट हम देखेंगे कि 1/x किसका डिफ्रेंसिएशन होता है। तो सर हमने पढ़ा हुआ है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x जो होते हैं ये मेरा होता है 1/x। तो दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, log x प्लस सी। लॉग में हमेशा मॉड लगा देना क्योंकि हमेशा x ग्रेटर देन 0 होता है। तो x की पावर -1, तो ये आइडेंटिटी सर नहीं लग पाएगा क्योंकि xn प्लस 1/n, n नॉट इक्वल टू -1। इसके बाद कुछ भी हो आप लगा सकते हो, लेकिन अगर -1 हो गया तो आप नहीं लगा सकते। तो आपने 1/x dx लिख दिया, और 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, log mod x का, तो ये प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ ex, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, ये एज इट इज रहता है। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ex हमें कह देगा तो ये भी सेम रहेगा ex प्लस। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, ये बहुत बच्चे को याद ही नहीं रहता, पता नहीं क्यों। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, a इज एनी कांस्टेंट, 2 की पावर x, 5 की पावर x, मतलब कि कोई भी कांस्टेंट है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है ax log a। तो सर अगर हमें पूछता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ax क्या होगा, ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ax बाय log a। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं सारे एज ए फॉर्मूला, ये थोड़ी कि सबको हम कर लेंगे, ये आपको फॉर्मूले एज ए लर्न रखने हैं। जैसे सर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, तो हम लोग जो करते थे तो ये लिखते थे 1/2 रूट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का 1/2 एक्स, क्योंकि हमें पता होगा कि x की पावर 1/2 लिखेंगे, और ये हो गया n(x) n-1, तो -1/2 हो गया, दैट इज 1/2 x का 1/2 हो गया, मतलब 1/√x हो गया। तो अब हम जस्ट याद करेंगे क्योंकि टाइम नहीं लगाना है कि 1/√x का 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/√x का 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सर ये होगा √x, और 2 को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2√x प्लस सी। तो ये हमने आपको कुछ बेसिक सिखाया है कि हमने डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए अभी इंटीग्रेशन में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत, तुम बताओ कोई दिक्कत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जैसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है 7.1 एक्सरसाइज में, जो बेसिक क्वेश्चन अभी बात हम उसके कर रहे हैं, और सेकेंड वीडियो में फिर हम इसको पहले आज इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ मैं, इसलिए आज क्लास छोटे से क्लास हमारी होगी। तो हम लोग अभी आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अगले क्लास में दौड़ लगाएंगे, तो आप पहले देख लो क्या होता है, फिर हम लोग क्योंकि 7.1 7.2 ऐसे गो थ्रू करना है तो टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग पूरा ठीक से देख लो। हाँ एक ही और, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, है कि नहीं, तभी तो और हम क्लास दे पाएंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है ना बच्चे लोग। अब देखो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, ये हमें पूछता है, तो मेरा ट्यूटर ने अभी सिखाया है कि x की पावर n dx का फॉर्मूला xn+1, तो नीचे में n+1 प्लस सी, ये फॉर्मूला सिखाया है। तो लगा दो यहाँ पे x n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, मतलब सर x 3/3 प्लस सी। ये मैंने स्टेप समझाने के लिए लिखा है, ये लिखा मत, अभी बेसिक समझा रहा हूँ इसलिए मैं समझाने लिखा हूँ। तो सर xn, तो इसमें n+1 तो 3, और जो n+1 है वो नीचे में हो गया x³ 3। जैसे 5x4 इंटू dx, तो सर 5 को तो आप बाहर कर दो, पहले कांस्टेंट है ये बाहर कर दो, और इसमें आप इंटीग्रेशन लगा दो, तो ये हो गया x 4 + 1 दैट इज 5
अपॉन 5 प्लस सी। 5 से 5 कट गया सर, तो योर आंसर इज x5 प्लस सी। क्लियर है? जैसे हमें कह देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का इंटीग्रेट करो, तो आप देखो इंटीग्रेशन में इंडिविजुअल पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे प्लस, क्योंकि जब भी बीच प्लस एक ये एक फंक्शन दो है, तो जब करेंगे जब प्लस और माइनस हो बीच में, तो सिंपल सर पहले इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो गया x। 2 है सर तो 2 प्लस 1 3/3। सर x का इंटीग्रेट करेंगे, x पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2/2 प्लस हो गया। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 5 का इंटीग्रेट करना है। अब देखो ये हो गया x, सर n प्लस 1 तो 3/3। सर रूट x मतलब x की पावर 1/2, रूट x मतलब x। कोई दिक्कत भी है क्या? कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन क्लास है, कुछ नहीं है ऐसा। तो 1/2 तो 1/2 प्लस 1 करेंगे, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 2 प्लस 1 ये हो गया 3/2। तो x का 3/2 अपॉन 3/2 प्लस, अब देखो ये याद रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हुआ, तो सर 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है? x का, तो ये हो जाएगा x dx। जैसे कोई कहेगा 5 इंटू डी एक्स, तो कहेंगे सर 5 तो बाहर हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स प्लस सी, तो ये हो गया सर 5 का हो जाएगा 5x प्लस सी। जब भी कोई कांस्टेंट की इंटीग्रेशन, कोई भी कांस्टेंट a इंटू डी एक्स, तो a कांस्टेंट है तो बाहर कर दिया और इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया x प्लस सी, क्योंकि 1 हो गया ना यहाँ पे। अगर a को हमने बाहर कर लिया तो ये हो गया 1 इंटू डी एक्स और 1 का होता है x, तो ax प्लस सी। तो जब भी इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट कभी पूछे तो हम लोग कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सी लिख देंगे। जब भी इंटीग्रेशन ऑफ कहीं पे भी इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सी कर देंगे। ये हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sec स्क्वायर एक्स dx, ये क्वेश्चन छोटा सा कि सर 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, और सेक इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स पूछा जा रहा है तुम्हें, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज सेक स्क्वायर एक्स। सो सर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर इज tan x, कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है सर? tan x का। बस समाप्त हो गया। जैसे हमें दे रखा है x प्लस 1/x। अब ये समस्या है कि डिफरेंशिएशन में तो हमें क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल ये सब सिखाया गया था, लेकिन अभी मैं तो ये नहीं कह सकता इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं होता। ये अभी हम बेसिक पढ़े। अभी मान लो कि इसमें कोई क्वेश्चन प्रोडक्ट, अभी मान लो कि कोई क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल नहीं होता है, इंडिविजुअली जो फॉर्मूले हमें लगाने हैं। तो सर यहाँ तो x डिनोमिनेटर में है इसलिए हम इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे, तो हम क्या किए, क्योंकि हमें सेपरेट करना है अलग अलग, तो सर इसको हमने कर दिया x/x, इसको कर दिया 1/x, सेपरेट कर दिया। सर ये आपका हो गया 1 और ये हो गया 1/x। और सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा? अभी पीछे सिखाया था इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा? तो x होगा। और सर आपने सिखाया था 1/x, क्योंकि सर 1/x है, इसको हम x की पावर -1 लिखेंगे, और जब भी x की पावर -1 लिखेंगे तो x n वाली आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि -1 है। तो हमने क्या सिखाया था? इसको 1/x करेंगे,
और 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है? log x का। तो 1/x का हो गया log mod x प्लस। कोई भी जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर दे रखा, ठीक है सर। x डिनोमिनेटर में है, हम इंटीग्रेट अभी नहीं कर पाएंगे, तो सर सेपरेट कर देते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 1/x, और ये 2/x स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x माइनस 1 होता तो हम नहीं लगा पाते, लेकिन ये -2 है। अगर x की पावर -1 है तो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लेकिन -2 है इसीलिए। अब सर 1 का हो गया x, 1/x का होता है log x, और सर x n प्लस 1 -2 प्लस 1 दैट इज -1 अपॉन -1 प्लस। सो सर आप इसका आंसर लिख सकते हो x प्लस log x -2 अपॉन x प्लस c, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि आज हम लोग इतना ही, आज फर्स्ट क्लास है, आज ये इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए छोटा रखते हैं। पहले आप लोग ये एक बार समझ के आना, फिर हम अगले क्लास में दौड़ लगाएंगे, पूरा एनसीईआरटी ठीक से करेंगे। तो आप लोग पूरा जो है ये चीज़ें जो हम लोग कल मुलाकात होंगे तो हम लोग पूरा ये पढ़ के रखेंगे, जो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये जो अच्छा होगा तो हम लोग और अच्छे से करेंगे और अच्छे से वीडियो लाएंगे, है कि नहीं। आपको भी फ़ायदा हो, हमें भी हो, तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। इतने बताओ कि मैथ में इतने लोग हैं और इतने आज इसका एक्सपेंसेस हो गया है कि हम लोग अगर करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा। तो इसीलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देखो, जितने भी पढ़ाया हूँ एक बार रिवाइज करके आना। थैंक यू, मुलाकात होगी।